नमस्ते दोस्तों, मैं हेमेंद्र प्रजापति एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ आपकी अपनी सूचना सहायक की क्लास से लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम वापस उपस्थित हैं सूचना सहायक की क्लास लेकर। और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मस्ती से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, इन दिनों कुछ इस तरह का माहौल चल रहा है जहाँ पर आपको भ्रमित किए जाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा बताई जा रही हैं। जैसे कि देखिए, माहौल कुछ इस तरह का चल रहा है कि कंप्यूटर अनुदेशक वाले जो लोग हैं वो आधे डिवाइडेड हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं पर उनको किसी तरह से इस तरह की चीज़ें बौखला दी जा रही हैं कि कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग का जो है वो रखा गया है क्राइटेरिया। आप बेफिक्र होके निश्चिंत होके पढ़िए। उसका मेजर रीज़न क्या है सर? कोई पुख्ता सबूत है क्या आपके पास? मैंने कहा पुख्ता सबूत है, जो आपकी विज्ञप्ति निकली थी वही। क्या विज्ञप्ति निकली थी आपकी वही? आप विज्ञप्ति में देखें, कहीं पर भी किसी तरह का माइनस मार्किंग का जो जिक्र है वो नहीं दिया गया है। तो आपको बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर पढ़ना है कि माइनस मार्किंग जो है अभी तक कहीं नहीं बताई गई है। कया से लगाए जा रहे हैं। मेरे पास कई बच्चों के कमेंट आए, बहुत सारे फ़ोन आए जो कि बता रहे हैं कि सर विज्ञप्ति में तो नहीं लिखा है पर कहीं ना कहीं जो कॉल वगैरह है या फिर पेपर्स वगैरह में जो ये न्यूज़ वगैरह में जो है वो बताया जा रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से तब तक वंचित रहें जब तक कि ऑफिशियली कोई न्यूज़ आपको दे ना दी जाए आरएसएसबी के थ्रू, है ना। आरएसएसबी जब तक कोई प्रेस नोट जारी नहीं कर देता तब तक आप किसी भी तरह का कोई लोड ना लीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की क्लास। और क्लास में जैसे कि मैंने आपको कल भी परसों भी कहा था कि दोस्तों अब आपकी जो ये यूनिट है वो समाप्त होने की कगार पर है। तो आज उसी यूनिट के चलते ये आपका आखिरी चैप्टर है ना, जिसमें हम क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम, है ना, जिसे हिंदी में क्या कह सकते हैं हम? कंप्यूटर का वर्गीकरण। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और यहाँ से हम जानेंगे कि कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन है वो कैसे कैसे कर रखा है। जैसा कि डायग्राम देखकर आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि सर इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, हमको साफ साफ दिख रहा है कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किस तरह कर रखा है। मैंने कहा बिल्कुल सही है ना? क्या बिल्कुल ठीक है? आप जैसा समझ रहे हैं वैसा ही है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको साफ साफ तौर पर दे रखा है। क्या कर रखा है? साफ साफ तौर पर दे रखा है। चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। क्या आज क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो आज हम क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन कंप्यूटर देख रहे हैं। देखिए इसमें है ना ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ ध्यान देने की हैं। आप इसे ना भी लिखें तो भी चल सकता है अगर आप बहुत दक्षता से पढ़ रहे हैं तो, है ना। अन्यथा देखिए किसी भी चीज़ का रिमाइंडर जो है वो हमेशा रहना चाहिए, मैं यही मानता हूँ। इसीलिए आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए फर्स्ट जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो यहाँ पर हमको दिखता है कि जो मेजर कंप्यूटर वाला भाग है ना, इसको 3 भाग में बांट रखा है जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी और बेस्ड ऑन पर्पस। जब हम बात करते हैं स्टोरेज ऑन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये 3 भागों में डिवाइडेड है। किस में? एक तो आपका एनालॉग में, दूसरा किस में? आपका डिजिटल में, और तीसरे की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड में। ठीक है, एक तो आपकी कैटेगरी यहाँ समाप्त होती है। दूसरी अगर हम बात करें कि दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बेस्ड ऑन साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी। मोस्ट एग्जाम में प्रेफर किए जाने वाली यही कैटेगरी है ना। हम क्या कहते हैं? एग्जाम में मोस्ट प्रेफर किए जाने वाली कैटेगरी कौन सी है आपकी? बेस्ड ऑन साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें आपकी माइक्रो आता है, मिनी आता है, मेन फ्रेम आता है और सुपर आता है। सर ये सब क्या है? मैंने कहा ये कंप्यूटर के प्रकार हैं आपके, है ना। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। चलिए इसके बाद चलते हैं तीसरी कैटेगरी पे, जिस पे आपको कहता है कि बेस्ड ऑन पर्पस। यानी कि आप 2 तरह के इसमें कंप्यूटर देखते हैं। एक जनरल पर्पस, जैसे कि आप घर वगैरह में यूज़ करते हैं, घरों में जो यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, हम उसे जनरल पर्पस कहते हैं। और दूसरा आपका होता है स्पेशल पर्पस। कैसा? स्पेशल पर्पस। सर स्पेशल पर्पस का 1-2 का एग्जांपल बताओ। मैंने कहा देखो, स्पेशल पर्पस में मेजर और रोज़मर्रा की लाइफ में आप देख रहे हैं तो आपका जो ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, आजकल आपने देखा है बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में आपको देखने को मिलता है ना। तो उस तरह के जो कंप्यूटर है भाई, वहाँ पर कौन गणना कर रहा है कि निश्चित 60 सेकंड के बाद आप दूसरी लाइट चालू कर दीजिए, है ना। निश्चित 120 सेकंड के बाद आप येलो लाइट चालू कर दीजिए, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब अंदर की कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग सेट कर रखी है ना। उसमें भी किसी तरह का कुछ छोटा प्रोग्राम चल रहा है,
है ना। तो हम ये कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ है ये सारी किस लिए बनाई गई थी, वो स्पेशली किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, स्पेशल पर्पज़ कहलाते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हमने इनके बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी जो है वो देख ली। अब हम चलते हैं इसके एलोब्रेशन की तरफ। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर पहला यानी कि आपका बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक, किसकी बात करते हैं हम, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन पर। अब देखिए बेस्ड ऑन अगर एप्लीकेशन की बात करें तो यहां सबसे पहला आपका कौन सा आ जाएगा, देखिए आज जो डिजिटाइजर है वो भी काफ़ी हल्का चल रहा है, समझ नहीं आ रहा इसका रीज़न क्या है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आपके बेस्ड ऑन एप्लीकेशन और इस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में आपका फर्स्ट जो आ जाएगा कौन सा आएगा, आपका आएगा एनालॉग। चलिए तो बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। देखिए एनालॉग कंप्यूटर सर किस तरह के कंप्यूटर होते हैं, मैंने कहा देखिए आपने है ना, अब तो स्कूटर्स में, स्कूटीज़ में, है ना, बाइक में, इन सब में अब जो आने लगे हैं ज़्यादातर अब डिजिटल जो है मीटर आने लगे हैं। पर एक समय था जब आपको इस तरह का एक मीटर दिखाया गया होता था, इस तरह का एक मीटर हुआ करता था, है ना, आपकी बाइक्स में, और जिसमें जो क्रमांक दे रखे होते थे वो कहाँ से होते थे, यहाँ से स्टार्ट होता था क्रमांक 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और मोस्ट प्रोबेबली 120। हाँ सर ऐसा तो हमने देखा है, हमारी बाइक जो है आज भी उसमें ऐसा ही कुछ है। मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका काटा होता था वो कहाँ रहता था, यहाँ 0 पे रहता था। अब जैसे जैसे आप बाइक भगाएंगे वैसे वैसे क्या है, ये जो क्लॉक है आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ये जो काटा है वो क्या है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। हम ये वाला जो स्पीड देखते हैं, ये वाला जो मीटर देखते हैं, इसी मीटर को आपका क्या होता है, एनालॉग मीटर कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है, एनालॉग। इसे हम क्या कहते हैं, देखिए स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है बेस्ट, ये बेस्ट एग्जांपल है आपके एनालॉग कंप्यूटर्स का, जहां भाई डेटा तो दिया जा रहा है पर किस फॉर्म में, आपके एनालॉग फॉर्म में, है ना। अब इसमें मेजर चीज़ क्या है जो ध्यान रखने की है कि देखिए इसमें जो यूनिट मेज़र की जाती है ना, इसमें जो यूनिट मेज़र की जाती है वो कौन कौन सी हो सकती है, वो टेम्परेचर हो सकती है, ठीक है, और वो टेम्परेचर हो सकती है, और कौन कौन सी हो सकती है, एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है ना। तो हम क्या कहते हैं, ताप, दाब, है ना, एक आपकी लेंथ हो सकती है, क्या हो सकती है, लेंथ यानी कि लंबाई हो सकती है। तो ये जो यूनिट है, इन यूनिट को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। मतलब ज़्यादातर वहाँ आपके मेजर करने के काम आती है, किसके लिए काम आती है, मेजर करने के लिए काम आती है। तो एक तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, देखिए एक तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, ये किसके लिए काम आती है, तो ये मेजर करने के लिए काम आती है ना। एक चीज़ तो हम इसमें कहते हैं कि भाई ये मेजर करने के लिए काम आती है। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या लिख सकते हैं, चलिए तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यह मेजर करने के लिए काम आती है।
मापन के लिए ठीक है। दूसरा, मैंने कहा दूसरा देखो इसमें है ना, एक चीज़ आप नोटिस करो कि अगर आपको 0 से 80 तक जाना है तो सारे यूनिट पास करने पड़ेंगे, यानी कि 10 20 30 40 50 60 70 और उसके बाद 80 आएगा। यानी कि हम ये क्या कहते हैं, हम इसमें एक जो चीज़ कहते हैं वो कहते हैं कि डेटा का मापन किस तरह होता है। डेटा का मेजरमेंट सिक्वेंशियल होता है। क्या कहते हैं हम, डेटा का मेजरमेंट कैसे होता है, सिक्वेंशियल होता है। ठीक है, सीक्वेंस में आपका डेटा जो है वो मेज़र किया जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें डेटा जो है वो किससे मेज़र होता है, सिग्नल या पल्स फॉर्म में, है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एनालॉग में डेटा जो है सिग्नल या पल्स फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें कुछ खास नहीं है। और एक छोटी सी इसमें बात आप यहाँ लिख दीजिए, है ना। एनालॉग कंप्यूटर के इन्वेंटर कौन थे, विलियम थॉमसन। ठीक है, विलियम थॉमसन जो थे एनालॉग कंप्यूटर के इन्वेंटर थे। चलिए, ये बात तो हमने कर ली एनालॉग कंप्यूटर की। अब आ जाइए बात कर लेते हैं हम किसकी, डिजिटल कंप्यूटर की। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर में आपको क्या दे रखा है। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर आपको बताने की मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी आवश्यकता है, पर क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, है ना। बाकी डिजिटल कंप्यूटर क्या है बहुत अच्छे से जानते हैं आप, नहीं तो चलिए फिर भी जान लेते हैं एक बार फिर से। क्या है डिजिटल कंप्यूटर, मैंने कहा ऐसी राशि जो कि रैंडमली आपके डेटा या आपके दिए द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को चंद सेकंड में पूरा कर दे, है ना। चंद सेकंड में क्या है, पूरा कर दे। जो किसका यूज़ करे, बाइनरी डिजिट का यूज़ करें, बिट्स का यूज़ करें, है ना, या निब्बल का यूज़ करें। इस तरह के कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड होता है, यह मशीन लैंग्वेज, या हम क्या कह सकते हैं, बाइनरी डिजिट भाषा को समझता है। ठीक है ना, हम बिल्कुल समझते हैं कि हाँ ये तो इसी भाषा को समझता है और कोई दूसरी भाषा ये जो है समझता नहीं है ना। और दूसरी बात अगर हम बात करें, क्या दूसरी बात हम करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर गणना व तर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है। बोले बिल्कुल सही है सर, है ना। क्या है, बिल्कुल सही है, इसके अलावा तो ये काम करता ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो हम क्या कहते हैं, किस तरह वर्क करता है एक, हमने कहा कि ये रैंडमली इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, कैसे रैंडमली इम्प्लीमेंट करता है। तो आपको ये दो तीन चीज़ें हैं जो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ध्यान रखनी है, और ख़ास तौर पर कुछ नहीं। ठीक, तीसरे की अगर हम बात करें कि तीसरा किस तरह से, तो तीसरा हम जानते हैं कि हाइब्रिड, किस तरह का, हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर की हम बात करें तो सर इसमें क्या
मैंने कहा कोई इशू वाली बात नहीं है, हाइब्रिड कंप्यूटर में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। भाई हमने एनालॉग पढ़ा ना, बोले हाँ सर पढ़ा। डिजिटल पढ़ा ना, बोले हाँ सर वो भी पढ़ा। मैंने कहा ये उसी दोनों का मिश्रण है। क्या है ये उन्हीं दोनों का मिश्रण है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स की विशेषताएं, दोनों कंप्यूटर्स की विशेषताएं इसमें पाई जाती है। ठीक है, दोनों तरह की विशेषताएं जो है वो किसमें, इसमें पाई जाती है। तो यहाँ आपको इसके बारे में ज़्यादा कोई हेडेक वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करें, अब यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या, देखो इसमें दोनों तरह से क्या काम कर रहा है। देखो डिजिटली जो है, डिजिटल जो इसमें कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं हम, क्या हमने कहा कि दोनों कंप्यूटर यूज़ होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो एक तरह से क्या करता है, ये इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह से कंप्यूटर यूज़ हो रहे थे। डिजिटल जो है आपका कंप्यूटर वो तो कंट्रोल करने का काम करेगा। क्या काम करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। वहीं एनालॉग की बात करें तो एनालॉग क्या करेगा कि जो लॉजिकली और ऑपरेशनली काम है ना, उनको जो एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि कंट्रोल करने का काम किसका हो जाता है, डिजिटल का हो जाता है ना। हम क्या करें, ये समझने के लिए अवधारणा है, ऐसा कभी किसी बुक में नहीं लिखा है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सिंपल सी लैंग्वेज में कि कंट्रोल का जो पार्ट है वो किसका हो जाता है, डिजिटल का। ठीक है, कंट्रोल का पार्ट किसका हो जाता है, डिजिटल का। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ आपको, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है, जस्ट आपके एग्जाम के हिसाब से कि हाँ आपको वो चीज़ याद रहे। और एनालॉग जो है, एनालॉग किस तरह का है, एनालॉग आपकी क्या करता है यहाँ पर, एनालॉग देखिए, एनालॉग जो है हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो दोनों तरह से काम करता है, इन दोनों तरह की चीज़ों को जो है हैंडल कर सकता है, इन दोनों की विशेषताएं इसमें पाई जाती है। ठीक है, यही हमने कहा। देखिए दूसरा बात करते हैं, अब ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि डेटा जो है वो कलेक्ट किस फॉर्म में किया जाता है, डेटा कलेक्ट जो है वो किस फॉर्म में किया जाता है, एनालॉग फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, डेटा जो है एनालॉगली आपका कलेक्ट किया जाता है। और रिप्रेजेंट की अगर हम बात करें किसकी, डेटा रिप्रेजेंट की अगर हम बात करें तो किस में होगी, आपकी डिजिटली। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, और ज़्यादातर इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख सकते हैं जो आपको देखने को मिल जाती है। आमतौर पर ये बहुत यूज़ आने वाला है, जैसे कि हॉस्पिटल में हो गया, पेट्रोल पंप पे हो गया, ये नॉर्मली आपको देखने को मिल ही जाता है। मेजर टर्म क्या है, मेजर टर्म ये हैं, ये टर्म्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे अब बात करते हैं हम, हमारी एक कैटेगरी जो है वो कंप्लीट होती है, दूसरी कैटेगरी में हम चलते हैं, जहां हम किसकी बात करेंगे, जहां हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी। किसकी हम बात कर रहे हैं, बेस्ड ऑन साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम पहला ही हमारा जो कंप्यूटर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपका मिनी कंप्यूटर। किस तरह कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। देखिए इस, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ, शुरू से छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ हम किसकी बात कर लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक,
अब सर क्या होता है ये माइक्रो कंप्यूटर? मैंने कहा देखो भाई, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा लोड लेने वाली कोई बात नहीं है कि जो आप घर में यूज़ करते हैं, आम तौर पर आम ज़िंदगी में हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो आपके किस तरह के होते हैं? माइक्रो होते हैं, है ना? किस तरह के होते हैं? माइक्रो होते हैं। क्यों होते हैं सर माइक्रो? इसमें माइक्रो कहने का क्या रीज़न है? मैंने कहा माइक्रो कहने का रीज़न एक तो ये है कि साइज़ में ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? साइज़ में स्मॉल होते हैं, ठीक है। लिमिटेड क्या होती है इनकी? लिमिटेड कैपेसिटी होती है इनकी, ठीक। तीसरे की अगर हम बात करें तो क्या? स्मॉल स्टोरेज होता है। क्या होता है? स्मॉल स्टोरेज होता है। अरे सर हम तो टीवी तक यूज़ कर रहे हैं, आप कह रहे हो स्मॉल है। मैंने कहा आप जो टीवी यूज़ कर रहे हो ना दोस्तों, आप जो टीवी यूज़ कर रहे हो मार्केट में या फिर बड़े बड़े सर्वर पर आप देखेंगे कि लोग ईबी में यूज़ कर रहे हैं, है ना? किस में? एक्साबाइट में, जो है एक्साबाइट में, वहाँ तक यूज़ हो रही है। जेटाबाइट में यूज़ कर रहे हैं, है ना? येटाबाइट में यूज़ कर रहे हैं, जियोप में यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब कहाँ कहाँ जा रहा है आपका स्टोरेज, और हम अभी कहाँ हैं? हम ज़्यादातर आपका जीबी और मोस्ट प्रोबेबली टीबी तक ही आए, है ना? यही हम कहते हैं कि हमारी जो चीज़ की कैपेसिटी है वो यहीं तक की है। तो आपको समझना होगा कि हम अभी बहुत छोटा स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या कहा? एक तो साइज़ में छोटा होता है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, स्मॉल स्टोरेज होता है इसका, ठीक। अब देखिए, और हम क्या कह रहे हैं कि जनरल पर्पस कंप्यूटर ही है ना? किस तरह का है? जनरल पर्पस। ठीक है सर, ये भी आपने बता दिया। और मैंने कहा देखो, इसमें जो फेमस चीज़ है ना, इसमें जो फेमस चीज़ है वो क्या है? इट ऑल्सो नॉन एज, ये किसी और नाम से भी जाना जाता है। किस और नाम से भी जाना जाता है? तो ये कंप्यूटर ऑन अ चिप, ये बड़ा फेमस नाम है इसका, और एग्जामिनर को भी ये नाम बहुत अच्छे से पता है उसका, है ना? एग्जामिनर को भी क्या है? ये नाम बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए, ये जो कंप्यूटर हैं इनकी जो स्पीड यूनिट है, क्या कह रहे हैं हम? इनका जो स्पीड मेजरमेंट है वो किस में किया जाता है? स्पीड मेजर, स्पीड मेजर जो है वो किस में? हर्ट्ज में किया जाता है। किस में किया जाता है? अगर हम देखें तो हर्ट्ज में दिखेगा, ठीक। सॉरी, यहाँ पर आपका मेगा हर्ट्ज आ जाएगा। किस में? मेगा हर्ट्ज में, ठीक है। तो मेगा हर्ट्ज जो इनकी यूनिट है, आपको ध्यान रखनी है, इसकी यूनिट क्या है? मेगा हर्ट्ज है, ठीक। अब कौन कौन से कंप्यूटर हैं सर जो यूज़ करते हैं? मैंने कहा आओ ये भी लिख लेते हैं, है ना? आओ ये भी लिख लेते हैं जो इनमें यूज़ किए जाते हैं। तो आप तो सबसे पहले लिखो पीसी, ठीक। उसके बाद लिखो आप लैपटॉप, इसके बाद लिखो आप डेस्कटॉप, इसके बाद लिखो आप टैबलेट, इसके बाद लिखो आप पीडीपी, सॉरी पीडीए। अरे सर पीडीए क्या मतलब है? मैंने कहा देखो सिंपल सा लिखो इसमें, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बोलो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, नाम तो सुना सुना लग रहा है। मैंने कहा भाई गूगल वॉइस यूज़ करते हो क्या आप? बोले हाँ सर करते हैं। तो उसमें भी तो आता है गूगल असिस्टेंट। एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो क्या सर? हाँ सर ये यूज़ करते हैं। तो उसमें भी तो दोस्तों सीरी आता है ना? अमेज़ोन वाला जो म्यूज़िक प्लेयर है वो आप यूज़ करते हो क्या? हाँ सर वो भी तो यूज़ करते हैं। मैंने कहा एलेक्सा भी तो आता है उसमें, है ना? और माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप यूज़ करें तो उसमें क्या आता है? कॉर्टाना आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि ये गूगल असिस्टेंट या ये अलग अलग तरीके क्या हैं आपके, ये पीडीए हैं, है ना? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, ठीक। ये आपको पता होगा। चलिए ये कैटेगरी आपकी पूरी होती है। दूसरी अगर कैटेगरी की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर मिनी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? मिनी कंप्यूटर जो है हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है सर। आइए इसकी भी बात कर लेते हैं। अब देखिए मिनी कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर क्या और कैसे काम करता है ना? हम क्या कह रहे हैं? मिनी कंप्यूटर जो है वो क्या और कैसे काम करता है। इसको तो थोड़ा सा सेपरेशन कर लेते हैं यहाँ पर।
चलिए, तो मिनी कंप्यूटर के बारे में हम यहाँ पर कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा देखो, मिनी कंप्यूटर कंपैरिजन में किसके, आपके माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में। बोले सर बड़े होके ये क्या कर लेंगे? मैंने कहा करना तो कुछ नहीं है, पर काम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। क्या करना तो कुछ नहीं है, पर काम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं कि बिगर देन माइक्रो इन साइज। साइज के संदर्भ में हम बात करें तो माइक्रो के कंपैरिजन में क्या है, ये थोड़े से बिग है। क्या है? थोड़े से बिग हैं। और दूसरा बात करें हम इनका, क्या, मीडियम साइज बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर, है ना। मध्यम वर्ग के जो आपके बिजनेस होते हैं उनमें इस तरह के कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, मीडियम साइज बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मध्यम वर्ग का जो आपका कंपनी होती है ना, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, उस तरह के आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और इनको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ऑल्सो नोन एज, क्या इंपॉर्टेंट चीज़, ऑल्सो नॉन एज, क्या कहते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर। क्या कहते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर। तो आपको ध्यान रखना है कि मिड रेंज कौन सा होता है ना, कंप्यूटर ऑन चिप कौन सा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या क्या ले सकते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं भाई एग्जाम्पल के तौर पर। मैंने कहा देखो, अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ कंप्यूटर के नाम बताता हूँ जो इस कैटेगरी के कंप्यूटर हैं, है ना। क्या है, इस कैटेगरी के कंप्यूटर हैं। एक मिनट रुकिए आप, पहले है ना थोड़ा सा एक फर्स्ट मिनी कंप्यूटर लिख लीजिए ताकि थोड़ा सा सही रहेगा। तो अगर बात करें हम किसकी, फर्स्ट एवर मिनी कंप्यूटर। देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं लेके आ रहा हूँ, है ना। यहाँ मैं वही चीज़ तथ्य ला रहा हूँ जो पहले पूछी गई है। बाकी अब बताइए, माइक्रो में मैंने अभी तक फर्स्ट नहीं लिखा है, तो यहाँ पर फर्स्ट लिखाने का क्या रीज़न है, पर एग्ज़ाम में फ़र्स्ट इसके बारे में पूछा गया है। क्या है, एग्ज़ाम में इसके बारे में फ़र्स्ट पूछा गया है। ठीक, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है वापस पूछ ले। तो हम क्या कहते हैं, PDP-8। क्या है, PDP-8 जो है आपका फर्स्ट एवर मिनी कंप्यूटर था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, PDP-8। अब आइए, अब हम किसकी बात कर रहे थे सर, इससे हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर। मैंने कहा सही बात है, चलो देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए, एक आता है आपका TT-990। क्या आता है, TT-990। एक आपका आता है K202। कौन सा, K202। ठीक, इसके अलावा बात करें तो हम कौन सा आता है, SDS-92। कौन सा, SDS-92। और बहुत ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला वाने सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला हनीवेल। हनीवेल कौन सा सर, हनीवेल में तो बहुत सारे हैं। मैंने कहा हनीवेल 200 जो है वो आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला। ठीक, तो ये चीज़ें मिनी कंप्यूटर के बारे में आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। चलिए आइए, अब चलते हैं हम हमारे तीसरे कंप्यूटर की तरफ, यानी कि कौन सा, बिल्कुल मेन फ्रेम, है ना। तो हम बढ़ते हैं मेन फ्रेम की तरफ। अब देखते हैं मेन फ्रेम में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ। तो देखिए, जब हम बात करते हैं किसकी, मेन फ्रेम की, तो मेन फ्रेम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा देखो, यहाँ पर आपको मेन फ्रेम में मेजर ध्यान रखने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। तो आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन फ्रेम।
तो बात कर लेते हैं इसकी। देखिए, बड़े बड़े डेटाबेस सर्वर आपने देखे होंगे या फिर आपने उनके बारे में सुना होगा। तो बड़े बड़े जो डेटाबेस सर्वर हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि अपना जो चीज़ें हैं वो क्लाइंट एंड सर्वर के माध्यम से भेजते हैं। जैसे जैसे कि सर कि कहीं पर भी अगर आप देखें तो आपका जैसे क्लाउड में आपका डेटा रखा है, क्या है, क्लाउड में आपका डेटा रखा है। आजकल सेफ्टी के लिए क्लाउड में किए जाने लगा है ना। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर आपका एक वेयर हाउस बना है जहाँ आपके बड़े बड़े डेटाबेस पड़े हैं, है ना, डेटाबेस सर्वर जो है रखे गए हैं। इन डेटाबेस सर्वर में आपका क्या है, स्टोरेज रहती हैं फाइल्स, ठीक। और ये कनेक्ट रहते हैं इस पर कि बैकअप जो है इन सब का कहाँ जाए, इस क्लाउड में जाए। और कभी ये क्रैश हो जाए तो कहाँ से ले लिया जाए, क्लाउड से नया डेटाबेस पूरा वापस ले लिया जाए। तो सर क्या होता है, ये हमेशा इसी में रहते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, ये हमेशा इसमें नहीं रहते हैं, ये हमेशा कहाँ स्टोरेज रहते हैं, यहाँ स्टोरेज रहते हैं, यानी कि कहाँ, क्लाउड में। सर मेन फ्रेम बताते बताते आप क्लाउड में किधर आ गए? मैंने कहा देखो यहाँ से, यानी कि जो बड़े बड़े डेटाबेस सर्वर हैं यहाँ से जो आपका एक हायरार्की बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, हम क्लाइंट एंड सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइंट एंड सर्वर। यानी कि इसे आप किसी और नाम से भी जानते हैं सर, इसे हम हब के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें इन्हें सर हम होस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान हुई आपको। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये मेन फ्रेम के जो कंप्यूटर है ना वो इन्हीं जगह यूज़ आने वाली चीज़ें हैं। क्या? इन्हीं जगह यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए मैं आपको ये पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा सर ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक लिख लेते हैं, है ना। क्या देख लेते हैं, इसके लिए विस्तार पूर्वक में थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। चलिए देखिए, मेन फ्रेम के बारे में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा पूछी जाती है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को निम्न में से किस और नाम से भी आप जानते हैं। तो जब कभी आपसे ऐसा पूछा जाए कि निम्न में से किस और कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, तो आप हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो है बिग आयरन। क्या? बिग आयरन। बिग आयरन के नाम से किसे जाना जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को आपको बताना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बिग आयरन वाला जो क्वेश्चन है कई दफ़ा आपसे पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिग आयरन वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको ध्यान रहे। ठीक, चलिए अब लिख लेते हैं हम इसमें जो हम कह रहे हैं। क्या सर? मैंने कहा एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये जो है वही लिखो, क्या कि इसे किसे, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर को इट ऑल्सो नॉन एज, क्या कहा अभी हमने सर कहा बिग आयरन। क्या? बिग आयरन, बड़ी प्रेस। हाँ दोस्तों, बड़ी प्रेस। क्या? बड़ी प्रेस जो है उसके नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, अब ये क्या है इसमें, अब सिंपल सी बात है भाई, उससे अब चले आ रही है तो थोड़ा आगे बढ़ते ही आएगी। जैसे सर क्या मतलब है? मैंने कहा देखो, इट इज़ bigger in size, capacity and work compare than मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, मिनी कंप्यूटर के मुकाबले इसकी जो साइज़ है वो भी बड़ी है, कैपेसिटी जो है वो भी बड़ी है, और इसका काम जो है वो भी किस तरह का है, बड़े तरह का काम है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कंप्यूटर की दक्षता वाली चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से आते हैं, अगर इसमें कंप्यूटर की बात करें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं सर इसमें, तो मैंने कहा देखो IBM 4381 है ना, 4381, और ICL 39 सीरीज़, ये पूरी की पूरी सीरीज़ जो है ICL की 39 जो सीरीज़ है वो पूरी की पूरी इसमें आएगी। और देखो CDS साइबर सीरीज़, ये भी इसी में आएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में। ठीक है, अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लेते हैं तो
यकीन मानिए कि एग्ज़ाम में आपके किसी भी क्वेश्चन को गलत होने का कोई चांस नहीं बनता। ठीक है, चलिए अब अंतिम जो आपका कंप्यूटर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, इस कैटेगरी का। क्या सर? मैंने कहा देखो इम्पोर्टेंट भी है। क्या है सर? सुपर कंप्यूटर नहीं है क्या? क्या सुपर कंप्यूटर नहीं है क्या दोस्तों? तो हम बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो आपको पहले ध्यान रखनी है। क्या? पहले तो मैं आपको जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे जैसे कि देखो, पहली बात, हाई स्पीड एंड हाई स्पीड नहीं लिखेंगे यहाँ, हम यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट। क्या? हाईएस्ट स्पीड एंड बिगेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी among all computers। है ना, सभी कंप्यूटर कैटेगरी में से सबसे हाईएस्ट स्पीड और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो अगर हम बात करें स्टोरेज की तो किसकी होगी? आपकी सुपर कंप्यूटर की होगी। ठीक है, अब दूसरी अगर बात करें कि सर इतनी हाई स्पीड कैसे है, मैंने कहा कैसे है, इट यूज्ड मल्टीपल प्रोसेसर। ठीक, क्या यूज़ करता है? मल्टीपल प्रोसेसर ये जो है यूज़ करता है सुपर कंप्यूटर। ठीक, और इसमें एक सेकंड में, आप यकीन मानिए कि इसमें एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस्ड विद इन अ सेकेंड। एक सेकंड के अंदर, है ना, एक सेकंड के अंदर ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस्ड हो सकते हैं। ठीक, अब दूसरी हम बात करें इसकी स्पीड की, तो बेसिक साइकिल ऑफ स्पीड, बेसिक साइकिल ऑफ सुपर कंप्यूटर, सॉरी, एक सुपर कंप्यूटर की एक साइकिल जो है वो कितने टाइम की होती है? तो कितने टाइम की होगी ये? 4 से लेके 20 नैनो सेकेंड। कितनी? 20 नैनो सेकेंड ये एक साइकिल है। सर साइकिल का मतलब, मैंने कहा एक ही समय में जो प्रोसेस करने का टाइम है इसका, ये प्रोसेस का टाइम है। सबसे कम प्रोसेस का टाइम जो है यही है, इससे कम प्रोसेस का टाइम आपका नहीं है। ठीक है, क्या है? इससे कम प्रोसेस का टाइम जो है आपका नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की। अच्छा, इसकी जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है? तो हम बात करते हैं स्पीड मेजर की। स्पीड मेजर की हम बात करते हैं तो क्या आता है? फ्लॉप्स। क्या होता है? फ्लॉप्स। फ्लॉप्स का मतलब सर, मैंने कहा देखो, फ्लोटिंग। क्या? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस
कितनी देर में, पर सेकंड में, कितनी देर में, पर सेकंड में। एक बार में कितनी देर में घूमते हो भैया तुम, है ना। जो पॉइंट है वो एक बार में कितनी देर, कितना घूमता है, कितना ऑपरेट करता है, उसकी प्रति सेकंड की धारा, एक सेकंड के अंदर कितनी बार घूम रहा है, कितनी बार ऑपरेशन कर रहा है, ये मेजर की जाती है फ्लॉप्स। ठीक, तो ये कुछ मूलभूत चीज़ें हैं इसकी जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ होता है सर, कहाँ इसका यूज़ कहाँ होता है, तो देखो यूज़ कहाँ कहाँ होता है आपका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, है ना, या फिर वेदर फोरकास्ट में। सर वेदर फोरकास्ट तो बोल दिया, मतलब बताओ। मैंने कहा देखो मौसम के पूर्वानुमान में किया जाता है ना, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेशंस में किया जाता है। ठीक, कहाँ लॉजिकल ऑपरेशंस में किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। ये तो क्या है, मूलभूत चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्या है सर, मैंने कहा इसके अलावा थोड़ा सा आप जान लीजिए इसी के बारे में। किसके बारे में, सुपर कंप्यूटर के बारे में ही थोड़ा सा आप और जान लीजिए। सर और क्या रह गया, सब कुछ तो बता दिया आपने। मैंने कहा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा और रह गया, जो सुपर कंप्यूटर है, स्पेशली किसके बारे में, सुपर कंप्यूटर के बारे में आप लोगों का जानना अति महत्वपूर्ण है। जैसे सर मैंने कहा देखो, अगर बात आती है आपके किसकी, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, किसकी, दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर की। ठीक, तो आप क्या बताएंगे, अरे सर ये तो बहुत सिंपल है ना, क्या है ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा क्या, अरे सर CDC 6600, क्या है, CDC 6600, बहुत ही सिंपल है सर। मैंने कहा कब, बोले सर 1964 में बना दिया गया। कब बना दिया गया, 1964 में बना दिया गया। मैंने कहा किसने बनाया, बनाया किसने, अब ये बताओ। बोले सर आपको तो यही नहीं पता, ये किसने बना है, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। मैंने कहा अच्छा इसीलिए CDC नाम रखा है क्या, बोले हाँ सर ये इसीलिए नाम रखा है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन है, इसको बनाने वाला व्यक्ति है सैमुअल क्रे। कौन है, सैमुअल क्रे। ठीक है सर, ये तो हम याद कर लेंगे। मैंने कहा रुको 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 रुको, अभी समय यहाँ आपका समाप्त नहीं होता है। कंप्यूटर जी ने घोषणा नहीं की अभी, यहाँ पर आपका समय समाप्त नहीं होता। क्यों सर, मैंने कहा ये तो आपका वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर है। अब बताओ, अब बताओ, वर्ल्ड्स फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल, है ना, वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर। अरे सर ये क्या बात हो गई, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है। क्या है, बिल्कुल बात सही है। एक तरफ हम क्या बात कर रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर की, और दूसरी बात हम कर रहे हैं सब सक्सेसफुल जो आपका सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है ना, तो वो कौन सा है। अगर उसकी बात करें तो कौन सा है आपका, क्रे 1। क्या है ये, क्रे 1। ये आपका सबसे सुपर जो सक्सेसफुल जो कंप्यूटर है ये बनाया गया था 1976 में। ठीक, अरे सर अब ये कहाँ बनाया गया, ये बनाया गया था क्रे रिसर्च सेंटर। कहाँ बनाया गया था, क्रे रिसर्च सेंटर में इसे बनाया गया। अब ये किसने बना दिया सर, मैंने कहा ये भी सैमुअल क्रे ने ही बनाया। किसने, सैमुअल क्रे ने ही बनाया। अगर आपसे पूछ ले कि ये किसके लिए बनाया था सैमुअल क्रे ने, ये जो फर्स्ट बनाया था ये CDC, ये किसके लिए बनाया था, तो ये आपके बनाया था IBM के लिए, है ना,
ये किसके लिए बनाया था? ये आईबीएम के साथ मिलकर इसने बनाया था, जो कि कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं रहा। जो सक्सेसफुल रहा वो कौन सा रहा आपका? वर्ल्ड में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो सक्सेसफुल रहा वो क्रे 1 था, जो 1976 में बनाया गया था। ठीक, ये चीज़ जो है वो मेजर मेजर ध्यान रखने की है। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं हम अपने भारत के बारे में। क्या? भारत के बारे में। ये तो हमने वर्ल्ड की बात की, ठीक है सर, वर्ल्ड की बात की तो इसे हटा देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। चलिए, लो भैया वर्ल्ड, तुम्हारा हिस्सा ख़त्म करो, तुम्हारा किस्सा। अब चलते हैं हम हमारे बारे में, यानी कि इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। हम तो भारतवासी हैं ना, हम भारत की बात पहले करेंगे। और सबसे पहली चीज़ कि भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर, अरे सर ये तो नहीं भी बताओगे तो भी पता है ना? क्या है ये? तो भी पता है। मैंने कहा तो बताओ। बोले सर इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान कर रहे हो क्या? इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान कर रहे हो? परम 8000, या फिर इसे लिखते हैं हम परम 8000। बोले इसमें क्या है सर, इसमें इतना जोर देने वाली कौन सी बात है जो आपने यहीं रोक दी है चीज़ें? मैंने कहा सुनो, अब यहाँ पर होगी मुश्किलात। क्या होगी सर? मैंने कहा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो सर पता है ना, परम 8000। पर अगर परम 8000 ही आपको 4 बार दे दे तो? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, कैसे देगा 4000 4 बार? मैंने कहा देखो, परम 8000, परम 8000, परम 8000, परम 8000। अब बताओ कौन सा सही है? किसे आप सही मानोगे? भाई 4 ऑप्शन परम 8000 के दे दी, अब किसे मानोगे? सर ये तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। मैंने कहा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है? कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, आप मान के चलो कि यही सही है। मान के क्यों चलो सर? मैंने कहा क्योंकि वास्तविकता में यही सही है। बोले कैसे प्रूव हो रहा है सर, सभी तो एक जैसा लिखा है। मैंने कहा जब भी कैपिटल अक्षर में लिखा होता है तो मतलब क्या है, यहाँ पर इसकी कोई फुल फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म अगर पूछ ले आपसे तो क्या है? पैरेलर मशीन। परम का फुल फॉर्म क्या है? पैरेलर मशीन। ये आपके परम का फुल फॉर्म है। तो आपको यहाँ पर यही चीज़, एक छोटी सी चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है कि अगर आपसे परम का भी सुपर सुपर कंप्यूटर जो परम है उसका भी फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको कहना है पैरेलल मशीन जो है इसका आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप ऊपर लिख दीजिए। ठीक, अब आपसे अगर पूछ ले तो अब तो आपको पता ही है, अब तो आप हंसते कूदते बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम चलते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं कि सर और क्या क्या है। क्या? और क्या क्या है? मैंने कहा देखो ये जो है परम 8000 ये कब बनाया गया था? हाँ सर ये तो बताया नहीं है आपने। मैंने कहा ये बनाया गया था 1991 में, है ना? कौन? कब बनाया गया था? 1991 में बनाया गया था। एक चीज़ और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना? एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या? कि ये जो परम कंप्यूटर बनाया गया है जो कब आया था? 1991 में। इसका प्रोटोटाइप जो था वो कब अप्रूव कर दिया गया था? इसका प्रोटोटाइप 1990 में अप्रूव कर दिया गया था। ठीक, और कौन लेकर आया था? सीडेक जो है वो ये प्रोटोटाइप लेकर आया था। तो आप कहीं लिख लीजिएगा या फिर सिंपल सा बता, चलिए मैं आपको यहीं लिख देता हूँ।
प्रोटोटाइप अप्रूव्ड 1990। और कौन लेकर आया था? सीडेक लेकर आया था कि भैया हम बनाएंगे, आप हमको दे दो। ठीक, ये चीज़ें हमने इसके बारे में ध्यान रखी। ठीक, अब आ जाते हैं एक छोटी सी बात, क्या क्या है इस सीडेक का। आपका हमेशा फुल फॉर्म कई दफ़ा पूछ लेता है। तो सीडेक की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, सीडेक की फुल फॉर्म है, ये हमेशा आपको आता ही है, पूछ लेता है ना। और सीडेक की अगर बात करें स्थापना की, तो स्थापना भी यहाँ चले लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभार कुछ पूछ ले, पता नहीं किस्मत कब खराब हो। तो 1998 में। और हेड क्वार्टर अगर पूछ ले तो क्या कहेंगे हम? पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक, ये तो बात थी हमारे भारत में सुपर कंप्यूटर की। अब भारत में जो सुपर कंप्यूटर है, इसके जनक किसे कहा जाता है, ये भी कई बार पूछ लेता है आपसे। तो हम क्या करें, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, आंसर क्या हो जाएगा? सर बहुत सिंपल है। मैंने कहा बताओ, बोले सर विजय पांडुरंग भट्ट। क्या? विजय पांडुरंग भट्ट जो हैं आपके, सॉरी भटकर आएगा, भट्ट नहीं है ना, क्या आएगा? भटकर। विजय पांडुरंग भटकर जो थे, ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, है ना। और यहाँ पर इन्होंने ही आपका जो सुपर कंप्यूटर के जनक है, इसके नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सुपर कंप्यूटर बनाया था परम 8000, ये इन्हीं की देख में, इन्हीं की एक उपज थी दिमाग की, जो कि इन्होंने बनाया था। अगर विश्व में पूछ ले कि भारत नहीं, किस में, वर्ल्ड में, क्या पूछ ले, दुनिया में सुपर कंप्यूटर के जनक, तो आ जाएगा सैमुर क्रे। दुनिया में अब जनक पूछ ले, पिता पूछ ले, पितामह पूछ ले, जो भी पूछ ले, आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट जो है वो किसके थे। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में जो थे सैमुक्रे के थे, और इंडिया में जो थे वो विजय पांडुरंग भटकर के थे। ठीक, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ी सी चीज़ें और आप देख लीजिए इसी सुपर कंप्यूटर के बारे में। क्या है सर, सुपर कंप्यूटर क्या ख़त्म ही नहीं हो रहा क्या? मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या है? मैंने कहा देखो, सीडेक द्वारा निर्मित कुछ सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सीडेक द्वारा निर्मित कुछ सुपर कंप्यूटर, जिसके लिस्ट में आपको कौन कौन सा आता है देखिए। एक तो आपका परम 8000, ठीक। दूसरे की अगर हम बात करें तो परम 10,000, तीसरे की अगर हम बात करें तो परम अनंत, चौथे की अगर हम बात करें तो परम सिद्धि,
एक और आता है आपका परम पद्म, परम पद्म। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर आपके सीडेक द्वारा निर्मित है, आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। अब एक जो आपका आता है किसके द्वारा, डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर। अल्टीमेटली आपको ध्यान का रखना है कि सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें आपका अनुराग आएगा, ठीक है, जो कहाँ बनाया गया है, हैदराबाद में। कहाँ बनाया गया, हैदराबाद में बनाया गया। ठीक, अरे सर, है ना, एक अनुराग रखा, इससे अच्छा को और नाम रख देते। मैंने कहा रुको रुको, अनुराग ऐसे ही नहीं रख दिया गया, अनुराग ऐसे ही नहीं रख दिया गया, इसका कुछ मतलब है। क्या मतलब है सर? मैंने कहा सुनो, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। ठीक, तो ये आपका अनुराग का फुल फॉर्म है, ये आपको थोड़ा सा माइंड रखना है। ठीक, और अगर हम बात करें अन्य कौन कौन से हैं सर, तो देखिए इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, एक अनुपम, और एक ध्यान रखना आपको फ्लो सॉल्वर। ठीक है, अनुपम और फ्लो सॉल्वर, ये दो भी आपके क्या हैं, सुपर कंप्यूटर ही हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। क्या है कि भारत में निर्मित फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। जब भी ये क्वेश्चन आता है आपको बहुत अच्छे से पता है कौन सा है, सिद्धार्थ। ठीक, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, है ना, किसके संदर्भ में, आपके सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में। ये छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, इसका आपको और ज़्यादा कुछ नहीं देखना। चलिए, अब लास्ट और अंतिम आपका तीसरी जो श्रेणी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर कौन सी? मैंने कहा बेस्ड ऑन पर्पज़। किसकी बात कर रहे थे हम? बेस्ड ऑन पर्पज़ की। चलिए देख लेते हैं उस पर। अंतिम श्रेणी आपकी कौन से कंप्यूटर की है? बेस्ड ऑन पर्पज़। देखिए, बेस्ड ऑन पर्पज़ की अगर हम बात करें तो दो ही तरह के आते हैं, इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है, बस आपको ध्यान होना चाहिए। एक जनरल पर्पज़ और दूसरा आएगा आपका स्पेशल पर्पज़। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगी देखो। जनरल पर्पज़ में तो आप लिख लीजिए जो कि घर में यूज़ करते हैं हम, जैसे कि पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, या फिर आपका डेस्कटॉप हो गया। ठीक है, और हैंड हेल्ड हो गए, हैंड हेल्ड यानी कि जो हाथ में पकड़ के आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल पर्पज़ की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप क्या हो सकता है, ईसीजी मशीन, ईसीजी मशीन हो सकता है ना, ईसीजी मशीन।
और क्या हो सकता है सर? एक्सरे मशीन। अरे सर पूरा हॉस्पिटल में घुस जाओगे क्या? मैंने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है ना। आप दूसरा किस किस में आ सकते हो? आपके ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, किसी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। क्यों सर वो कैसे हो गया? मैंने कहा क्या होता है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, आप आजकल देखो, आपने जस्ट कपड़े डाले, आपने थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला और उसे ऑन करके आप छोड़ देते हैं, वो ऑटोमेटिक आपके कपड़े धो दे रहा है, ऑटोमेटिक टाइमिंग चला दे रहा है, ऑटोमेटिक रेंज कर दे रहा है और ऑटोमेटिक आपके कपड़े सुखा के आपको फाइनली ऑटोमेटिक बंद भी अपने आप हो जा रहा है ना। तो आपको कुछ करना पड़ रहा है क्या? नहीं, पर वो किसी स्पेशल काम के लिए यूज़ लिए जाने वाला आपका कंप्यूटर है। इसमें ज़्यादातर जो पूछे जाने वाला आपका एग्जाम्पल है वो है ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक सिग्नल लाइट। ज़्यादातर यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके कंप्यूटर थे जो हमने देखे। हमने इनको बांटा उन कैटेगरी के हिसाब से जिन कैटेगरी के हिसाब से इनकी दक्षता है, क्षमता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि स्पेशल पूरा सेशन जो है आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिली होगी। चलिए, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो पूरी तरह से क्या होता है, ख़त्म होता है। फर्स्ट यूनिट आपका पूरी तरह से क्या होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके फर्स्ट यूनिट में कुछ नहीं रहा, तो अब नेक्स्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं, नेक्स्ट हम जो यूनिट पढ़ने वाले हैं वो आपकी कौन सी हो जाएगी, डेटा प्रोसेसिंग आपकी नेक्स्ट यूनिट हो जाएगी, जिसमें हम फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उससे मिलते जुलते जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो सारी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपकी सारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, मतलब कि आपका पहला चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी कि एफओसी वाला जो सेशन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है दोस्तों। तो यूं ही पढ़ते रहिए और चीज़ों को अच्छे से देखते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर वीडियो में मैं आपसे कहता हूँ, रिवीजन बिल्कुल करते रहिएगा, है ना। रिवीजन जो है वो बिल्कुल करते रहिएगा, उसे बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि आपका पूरा सा चैप्टर जो है फर्स्ट यूनिट वो आपका ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।